राम नवमी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं। श्री राम का जन्म चैत्र माह की नवरात्रि की नवमी को हुआ था। इस दिन सभी घरों में माता दुर्गा की पूजा और व्रत के पारण के साथ ही राम जी के बाल रूप की पूजा भी होती है। नवमी तिथि का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम नवमी के रूप में उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का पूजन और वंदन करने से सुख, समृद्धि और शांति बढ़ती है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। आओ जानते हैं कि राम नवमी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। श्री राम नवमी के दिन क्या नहीं खाएं। नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है, क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन गौ मांस के समान माना गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। इस दिन बैंगन, कटहल, प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। श्री राम नवमी पर क्या खाएं। इस दिन कड़ी, पूरन पोली खाएं। इस दिन खीर, पूरी, साग, भजिए का सेवन करें। इस दिन हलवा, कद्दू या आलू की सब्जी बनाई जा सकती है। इस दिन माता दुर्गा और श्री राम को भोग लगाने के बाद ही भोजन किया जाता है। इस दिन प्रसाद में विशेष तौर पर पंजीरी बनाई जाती है। नवमी तिथि की विशेषता। 1. नवमी तिथि चंद्र मास के दोनों पक्षों में आती है। इस तिथि की स्वामिनी देवी माता दुर्गा है। ये तिथि रिक्ता तिथियों में से एक है। रिक्ता अर्थात खाली। इस तिथि में किए गए कार्यों की कार्यसिद्धि रिक्त होती है। यही कारण है कि इस तिथि में समस्त शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। मात्र माता या श्री राम की पूजा ही फलदायी होती है। 2. ये तिथि चैत्र माह में शून्य संज्ञक होती है और इसकी दिशा पूर्व है। शनिवार को सिद्धदा और गुरुवार को मृत्युदा मानी गई है। अर्थात शनिवार को किए गए कार्य में सफलता मिलती है और गुरुवार को किए गए कार्य में सफलता की कोई गारंटी नहीं।